अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ब्लैक हीड्स रिमूव कि मैं अपने ब्लैक हीड्स किस तरह रिमूव करती हूँ। प्रॉपर आप लोगों को पूरा मेथड बताऊँगी कि आप इस तरीके से ब्लैक हीड्स रिमूव करो तो आपके जो पोर्स हैं वो कभी खुले नहीं रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स को रिमूव करते हैं, स्पेशली हेयर पिन जो बॉबी पिन होती है उसके साथ, तो हमारे जो पोर्स है ना वो खुले रह जाते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि स्किन भी जो है ना स्किन पे स्कार्स पड़ जाते हैं रेड कलर के, या फिर ज़ख्मी हो जाती है स्किन। ठीक है, तो कभी भी हेयर पिन के साथ ब्लैक हीड्स या वाइट हीड्स को रिमूव नहीं करना चाहिए। टोटली हार्श होता है स्किन के लिए। आप या तो एक टूल मिलता है बाज़ार से, वो आपको 100 का या 150 का मार्केट से मिल जाएगा। आप या तो वो टूल बाय कर लो, पिन सी होती है वो भी एक स्टिक की तरह, काफ़ी लड़कियों को पता होगा। तो या आप वो बाय कर लो। अगर वो नहीं है, अभी मैं जो टूल यूज़ करूँगी आप वो बाय कर लो, दोनों सेफ़ होते हैं। अच्छा, अभी लास्ट वीडियो में मैंने अपने फोरहेड के फेशियल हेयर रिमूव किए थे, यहाँ के अभी रह गए हैं। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं रिमूव करूँगी तो वो भी आप लोगों को भी मेरी रहती है, आईब्रो भी बनवाऊँगी। तो आईब्रो जस्ट मैं पार्लर से बनवाती हूँ, और बाकी जो सारी स्किन केयर होती है ना मैं घर में खुद करती हूँ। अच्छा, अभी जो है ना स्किन आप लोगों के सामने है। मैंने कुछ नहीं अप्लाई किया हुआ है, जस्ट मैंने सन ब्लॉक अप्लाई किया हुआ है। तो अभी जो है सबसे पहले वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। तो सबसे पहले मैं क्लिनजिंग करूँगी। ब्लैक हेड्स रिमूव करने का सबसे जो मेन पार्ट होता है वो है क्लिनजिंग। ठीक है, अगर आप पार्लर या सैलून में भी जाते हो ना, वहाँ पर भी आप देखते हो जब आप उन्हें कहते हैं सैलून वाली को कि ब्लैक हेड्स रिमूव करवाने हैं, तो वो भी सबसे पहले आपके फेस की क्लिनजिंग ही करती है। कभी भी डायरेक्ट अपने फेस पे कोई भी ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए टूल मत यूज़ किया करें, ये टोटली स्किन के लिए हार्मफुल होता है। जब हम डायरेक्ट कोई भी टूल फेस पे यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्लैक हेड्स होते हैं हमारे पोर्स के अंदर घुसे हुए होते हैं। तो क्लिनजिंग करने से ये होता है कि वो एक तो स्किन सॉफ्ट हो जाती है, ब्लैक हेड्स जो है वाइट हेड्स जो होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होके। अच्छा, यहाँ पे जो मैं क्लिनज़र यूज़ कर रही हूँ वो है सईद गनी का। मैं सईद गनी की ही क्लिनज़र यूज़ करती हूँ। एक तो ये रिजनेबल प्राइस में होते हैं, सेकंड इनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं, इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। ये इनका वाइटनिंग क्लिनज़र है, मैं ये यूज़ करूँगी, आप लोग देख सकते हो। पहले मैं इनका यूज़ करती थी ट्रिपल एक्शन, तो लेकिन आज मैं यूज़ करूँगी, वो मेरा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सेकंड नंबर पे मैंने आज हिजाब कैप ली है, क्योंकि मेरा जो फेशियल बैंड था वो मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ है। तो मैंने कहा चलो फिर ये ही लगा लेते हैं। बाकी ये कि रफ़ सी शर्ट पहन ले, जैसे अभी मैंने रफ़ सी शर्ट पहनी हुई है। अच्छा, मैंने आज ब्लैक हेड्स रिमूव करने थे तो मैंने सोचा वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि मंडे था और मंडे को मैं लाजमी वीडियो अपलोड करती हूँ। आप जितनी आपके जहाँ जहाँ ब्लैक हेड्स है ना, मुझे बहुत कम होते हैं, बहुत कम माइनर से ब्लैक हेड्स होते हैं, क्योंकि मैं डेली क्लींजिंग करती हूँ। डेली क्लींजिंग से ये होता है कि आपके पोर्स डीपली क्लीन हो जाते हैं। तो जस्ट मैं ये चाह रही थी कि जो मेरी पूरी स्किन में वाइट हेड्स जो नज़र नहीं आ रहे होते हमें, तो वो रिमूव हो जाएंगे। तो इसलिए आप अच्छी सी क्लींजिंग करो। स्पेशली बहुत सी लड़कियों को ब्लैक हेड्स होते हैं नोज़ पे सबसे ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, और हमारे पोर्स भी हमेशा नोज़ पर ही ओपन होते हैं। तो आपने नोज़ की अच्छी सी क्लींजिंग करनी है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे कर ली है क्लींजिंग, देख सकते। इसके बाद मैं लूँगी स्टीम। आप जितनी अच्छी स्टीम लोगे, आपके जो ब्लैक हेड्स हैं ना वो उतने ही अच्छे तरीके से रिमूव होंगे। मेरे फेशियल स्टीमर का जो ऊपर का बाउल है ना, पता नहीं कहाँ मुझसे मिस हुआ हुआ है। तो ये वाला जो स्टीमर है ना, आप घर में कैजुअल यूज़ के लिए 500 तक का दराज से आसानी से मिल जाएगा। बहुत अच्छा है, आप लोग देख रहे हो। जैसे इसका जो ऊपर का बाउल है वो मेरे से अभी इधर उधर हो गया घर में,
वो मैं ढूंढूंगी। मैंने स्टीम लिया, आप लोग देख सकते हैं। अब ये जो स्टीम आई हुई है, ये इसको आपने जस्ट लाइट सा ड्राई आउट करना, बहुत ज़्यादा नहीं। और मैं इसके साथ अपने फेशियल हेयर कहने लगी थी, ब्लैक हेयर्स, वाइट हेयर्स, जो भी अपने, इसको मैं पूरे फेस पे यूज़ कर लेती हूँ। मेरे पूरे फेस पे जो कुछ होता है ना, हल्का फुल्का गंद शंद, वो सारा इसमें इतने अच्छे से सक कर लेती है मशीन, बहुत अच्छी है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल से एक वीडियो बना चुकी हूँ। अभी आप देखिएगा कि जब मैं इसको अपने पूरे फेस पे यूज़ करूँगी, मेरे पूरे फेस पे जो ऑयल, वाइट हेयर्स, ब्लैक हेयर्स होंगे, वो सारे इसमें कितने अच्छे से आ जाएंगे। लेकिन आपने इसको ड्राई फेस पे बिल्कुल यूज़ नहीं करना। पहले मैं अपनी नोज पे करती हूँ। ठीक है, राउंड शेप वाला है ना, ये मैं अपने पूरे फेस पे यूज़ करूँगी। वैसे मैं यूज़ कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो। असल में मैं समझी वीडियो चल रही है, लेकिन यहाँ पे वीडियो नहीं चल रही थी। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं अभी ये वाला हिस्सा करूँगी। ये वाला हिस्सा मैं कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो। ये गंद इस हिस्से से मेरे निकला। जैसे जैसे मेरी स्किन नीट हो रही है, स्किन पे आप ग्लो देख रहे हैं। अच्छा, ये यूज़ करने के बाद स्किन पे हल्की सी रेडनेस आएगी, तो आपने उसको लेके परेशान नहीं होना। बहुत अच्छी मशीन है। मैं कहूँगी आप ये देखें, मैं कहूँगी आप ये एक बार बाय कर लो, आपको सैलून जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि बेकार है, कोई इसका फ़ायदा नहीं है। आप लोगों के सामने सारी मेरे, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, सारा मैं अपने पूरे फेस पे यही यूज़ करती। अच्छा, ये देखिए, ये लाइट सी रेडनेस हुई है, तो आपने इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना। ये जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, ये ख़त्म हो जाएगी। बस आपने इसको ड्राई फेस पे, और ये जो मैंने मेथड यूज़ किया ना, इस मेथड के बगैर, स्टीम लिए बगैर आपने इसको यूज़ नहीं करना। अगर आप इसको स्टीम लिए बगैर यूज़ करोगे तो डेफिनेटली ये आपकी स्किन पे पेन भी करेगी, और सेकंड नंबर पे आपकी स्किन ज़ख्मी भी हो सकती है, आपकी स्किन पे स्कार्स भी पड़ सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये जो स्किन है ना, ये उसको सक करती है। ये देखें, आप लोग देख रहे हैं, ये स्किन को सक कर रही है। ये बाद आपने क्या करना है, आपने कोई भी मास्क, जो मड मास्क होते हैं या जो फेशियल पैक के साथ जो मास्क होते हैं, आप वो अप्लाई कर लो। आपने पहले ठंडे पानी से फेस वॉश करना है। आपने कोई सोप, साबुन, इस तरह यानी कि फेस वॉश वगैरह यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आपने जस्ट ठंडे पानी से फेस वॉश करना है। ठंडे पानी से फेस वॉश करने के बाद आपने कोई भी मास्क अप्लाई कर लेना है। मास्क जब ड्राई हो जाए तो आपने उसको धो लेना है। मुंह को धोने के बाद आप टोनर अप्लाई कर लो। आप कोई भी अपना लाइट वेट सीरम जो होता है ना, वो यूज़ कर लो। सन ब्लॉक अप्लाई करते हो अगर आप डे टाइम यूज़ कर रहे हो, फिर प्रॉपर जो आप सन ब्लॉक यूज़ करना चाह रहे हो वो यूज़ कर लो। नाइट टाइम कर रहे हो ये वाला मेथड, तो फिर आप अपनी डेफिनेटली स्किन केयर करना चाह रहे हो तो स्किन केयर कर लो। आप स्किन देख सकते हो। पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।